हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी पेपर के हिसाब से तो बाद में बताऊँगी। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, आप बोलोगे क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये है कि बारिश आ गई है। जैसा कि यहाँ आज मैं ऋषिकेश में हूँ, आज के ऋषिकेश ही में हूँ तो यहाँ बारिश आ चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी प्रकृति खुश हो गई होगी। तो बारिश आने से हमें तो राहत मिली ही मिली, साथ में जो है जैसे जानवर, कुत्ते, गाय हो गया, कोई भी जानवर है तो उनको लिए भी राहत मिली, क्योंकि वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा तड़फ रहे थे। और जैसे कि हम लोग फ्री फैन के नीचे, कूलर के नीचे रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एसी के नीचे भी रहते होंगे, तो हमें तो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ इंसान अपने लिए सुविधाएं कर ही लेता है। लेकिन जानवर ये क्या कर सकते हैं। और फिर जो है उनके लिए भी मतलब खुश भरी वो है कि चलो उनको भी गर्मी से जो है राहत मिली। और सबसे बड़ी बात, हमको भी जो है राहत मिली, क्योंकि पढ़ने का जो है मन अब फिर से जो है अच्छा करेगा। क्योंकि जो पढ़ने का जो एक रूटीन हो रहा था वो फॉलो नहीं हो रहा था, फिर भी जिस हिसाब से होना चाहिए था। क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी थी कि हम पढ़ने के लिए बैठ रहे थे तो सुस्ताई आ रही थी, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे कोई कितना भी मोटिवेट रहता हो लेकिन बारिश के नहीं आने की वजह से नींद भी आ ही रही थी और सुस्ताई भी आ ही रही थी। इसलिए मैंने लाइब्रेरी का रुख अपनाया था कि लाइब्रेरी में जो है नहीं आएगी नींद और सुस्ताई। लेकिन साथ में वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ भी बहुत सारी गर्मी हो ही रही थी, एसी चलने के बावजूद भी। क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में एक एसी का पूरी सबको हवा देना जो इतना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब उतना ठंडा नहीं होता है जितना रूम के मुकाबले, अगर एसी रूम को ज़्यादा ही ठंडा करता है। और वो बहुत बड़ा हॉल है तो उसमें उतना ही देर में वो ठंडा करेगा और कम ही ठंडा करेगा तो फ़िलहाल जो है बहुत अच्छी खबर है, आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे से जो है अपने नोट्स वगैरह बनाइए। और जितना हो सके मेरे हिसाब से अभी जून के महीने अपने मैटर को समेट लीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपना जो है सारा मैटर समेट लिया होगा और वो सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो मेरे जैसे भी होंगे, जिन्होंने अपने पूरा समेटा नहीं होगा। वैसे पूरा सिलेबस समेटना इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके इम्पोर्टेंट हमें लगता है उतना समेट लो। और फिर जुलाई और अगस्त में सिर्फ रिवीजन के लिए हमारे पास जो रही। फ़िलहाल तो कोशिश यही है और कोशिश जारी भी है। और नहीं भी इसलिए वो नोट्स नहीं बनते हैं तो फिर भी सिर्फ जुलाई का महीना और अगस्त का महीना जो है रीजन के लिए रखो। बाकी जो है ज़्यादा समेटने के चक्कर में हम कभी कभी वो भी पूरा नहीं कर पाते, उसको रिवीजन नहीं करते। जब तक हम उसको 2-3 बार दोहराएंगे नहीं, 2-3 बार तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब 5-7 बार जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप चाहे रट्टा ना मारो, सिर्फ उसको पढ़ ही लो, तो उसने उतने में जो है कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ें याद आ जाती हैं जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। तो कभी कभी कुछ चीज़ें देखो ना, हमें कुछ जैसे कुछ रचनाएं हो गई, कुछ सन हो गए, तो अपना आप ही याद रहते हैं, क्योंकि हमने वो बार बार पढ़े रहते हैं। और कहने को तो ये कहते हैं कि आपको 21 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, जिससे कि बार बार चीज़ें जो आपकी हमारे मुंह में आती रहेंगी और दिमाग में जो छपती रहेंगी, तो हमें कुछ चीज़ें अपना आप ही याद होती हैं। तो उसको जो है पढ़ने की, हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती और अलग से जो है सन याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कल मैं जो है सुबह अपना रिवीजन किया, और क्योंकि वॉइस ओवर आज करती हूँ जैसे कि, तो मैंने कल सुबह उठ करके रिवीजन किया, जो मैं नोट्स बनाती हूँ। और उसके बाद घर का काम जितना होता वो किया, क्योंकि कुछ एक काम ही आजकल मैं कर रही हूँ। जैसे नाश्ता वास्ता का सानवी की दादी को देख लेते हैं। और मेरे हिसाब से अगर किसी और के घर में फैमिली मेम्बर है तो प्लीज़ अभी किसी को अगर कोई है तो हेल्प कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी की हेल्प की भी आदमी को ज़िंदगी भर याद रहती है। और साथ ही में देख अच्छा भी लगता है कि अगर हम काम बांट के करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और पढ़ाई में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा राहत मिल रही है। और अभी मैं लाइब्रेरी चली गई थी और वहाँ बैठ के मैंने अपनी पढ़ाई की। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल, क्योंकि जैसे कि धूप जाते समय भी इतनी गर्मी थी कि मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। इसीलिए शाम को बारिश आई, मतलब असहनीय गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। तो शाम को बारिश आने से जो है राहत मिली। और शाम को आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, मतलब कल लाइब्रेरी नहीं गई थी, क्योंकि कल क्या हुआ कि हम गए थे टाइल्स देखने के लिए। और टाइल्स देखने के बाद हमने सेलेक्ट कर ली थी कुछ, मतलब किचन के लिए और कुछ बाथरूम के लिए, क्योंकि नीचे हमने अलग टाइल्स लगाई और फिर हमने सोचा कि ऊपर जो है अलग टाइल्स लगाते हैं। तो फिर टाइल्स वगैरह देखी और उसके बाद जो है हम
आ गए थे घर को, और फिर वही खाना वाना बहुत सारे काम, और उसी बीच क्योंकि शाम को जैसे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और फिर करती भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं सुबह भी लाइब्रेरी जाती हूँ आजकल, और चाहे कुछ दिन ही जाऊँ, और शाम को भी जाती हूँ तो उसमें थक जाती हूँ, और शाम को बिल्कुल मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि माइंड भी थक जाता है। हम शारीरिक रूप से थके न थकें, मानसिक रूप से भी जो हम थक जाते हैं, और उससे जो है फिर पढ़ाई का होना इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5-6 घंटे पे अगर मन लगा के पढ़ते हो और सटीक पढ़ाई करते हो अच्छे नोट्स के द्वारा, तो मतलब पढ़ाई ज़रूरी नहीं है आप 12-14 घंटे ही बैठो, और 12-14 घंटे बैठ के आपका मन अगर संतुलित नहीं है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप बीच में सो रही हो, कंटिन्यू वैसे पढ़ाई अगर की जाए तो 5-6 घंटे हो पाती है। 2-2 घंटे बिना फ़ोन के अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करके देखो तो पता चलता है पढ़ाई कैसे होती है। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पे देखो ना, ये कुछ पेड़ पौधे थे और उनमें कुछ फूल लगे हुए थे। जब मैं परसों गर्मी में गई थी इन पेड़ पौधों को देखने के लिए, तो बहुत सारे वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, लेकिन बारिश के आने से वो इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो थोड़ा मैंने कहा क्यों ना इनको जो है कैप्चर किया जाए, और मैं इनको कैप्चर कर